नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध अध्याय 5वां श्लोक संख्या 17। हम देख रहे हैं नारद मुनि व्यासदेव को कृष्ण लीला का सीधा वर्णन करने का महत्व समझा रहे हैं। 8वें-9वें श्लोक में हमने देखा कि व्यासदेव के जो कार्य हैं उनमें 2 त्रुटियां रह गई थी, कृष्ण लीला का वर्णन न करना और पुरुषार्थों का अति वर्णन सुनाना। फिर 10वें-11वें श्लोक में हमने देखा कि जड़ साहित्य और दिव्य साहित्य 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। जो कौवे जैसे लोग हैं वो जड़ साहित्य में रुचि लेते हैं, हंसों जैसे लोग हैं वो दिव्य साहित्य में रुचि लेते हैं। अभी हम जो सेक्शन देख रहे हैं वो है भक्ति इज द ओनली वैल्यूएबल एसेट। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? भक्ति। अदर प्रोसेसेस आर नॉट वेरी गुड। जो बाकी कार्य हैं वो जो भक्ति में बाधक बनते हैं वो घृणित माने जाते हैं, कंडेम्ड। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक हमने कभी पहले पढ़ा हुआ है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो हमारे सबके विविध व्यक्तियों के प्रति कुछ ऋण रहते हैं। वी आर इन डेट। कौन कौन है वो लोग? पहले है देव यानी देवता, वर्षा, सूर्य प्रकाश, अन्न। ये हम किन से प्राप्त कर रहे हैं? इंद्र, विवस्वान, पृथ्वी, है कि नहीं? हम इनके प्रति ऋणी है कि नहीं है? कभी हमने बिल भरा? जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं हम लोग, इनके प्रति कोई बिल भरते हैं हम लोग? तो ये ऋण है हमारे ऊपर, कर्जा है। और ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण क्या होता है? व्यासदेव हैं, भृगु मुनि हैं, याज्ञवल्क्य हैं, ऐसे महान ऋषियों ने हमारी वैदिक संपदा को बचाए रखा है और हमारे तक पहुंचाया हुआ है। तो इनके प्रति इन्होंने जो एजुकेशन दिया जिसके कारण हम अच्छे से जी पा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली जैसा नहीं रह रहे हैं, तो उनके प्रति भी हमारा ऋण है। फिर तीसरा ऋण है भूत यानी अन्य जीवों के प्रति। जैसे ऊर्णनाभि यानी जो रेशम के वस्त्र बुनता है ना, वो कीड़ा, वो क्या करता है? वो हमको रेशम देता है, उससे हम कपड़े बनाते हैं। या अलग अलग पेड़ फल देते हैं, या गाय दूध देती है, तो हम इनसे लाभ ले रहे हैं, लेकिन क्या हम इनके प्रति कुछ करते हैं? तो वो जो ऋण है उसको कहते हैं भूत ऋण। फिर है आप्त ऋण। हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के प्रति भी कृतज्ञ रहते हैं, उन्होंने कुछ किया है हमारे लिए जिसके कारण हम उनसे भी लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे मेरे मामा थे, पहली बार उन्होंने मेरे को भगवद्गीता ला के दी, रूपा जी की, 6th स्टैंडर्ड में, मैं पढ़ता था उसको। तो उसी के कारण वो कनेक्शन बन गया इस्कॉन के साथ।
आगे चल के मेरा पुणे में आने के बाद भक्ति के इस संघ के साथ संपर्क आया, तो मेरा अभी भी इच्छा रहता है हमेशा कि मेरे मामा के लिए मैं कुछ करूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को भक्ति का फर्स्ट टच इस लाइफ टाइम में दिया। ऐसे ही नृणाम यानी राजा जो शासन अच्छे से चला रहे हैं, जिनके कारण हम अपना 2-2 रोज का रोटी शांति से बैठ के खा सकते हैं, नहीं तो सारे उच्च उच्च के लोग आके या बाहर के देश के लोग आक्रमण करके हमारा जीवन मुश्किल कर देंगे। तो राजा के प्रति ऋण है कि नहीं? तो हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसका कोई लीडर होता है, वो लीडर बहुत कुछ तकलीफ उठाता है, उसके कारण हमें तकलीफ नहीं होती बहुत सारी चीज़ों से, तो उसके प्रति हमारा ऋण रहता है उस व्यक्ति के प्रति। और आखिरी है पितृणाम, यानी हमारे पितर, हम जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंजॉय करते हैं, पुरखों से आया हुआ जमीन जायदाद, वो क्या हमने बनाया, उन्होंने मेहनत करके बनाया, हम अब ये लाभ ले रहे हैं उसका, तो उनके प्रति ऋण होता है। तो ये सबके लिए हमें कुछ करना चाहिए जिससे हम उर्ऋण हो जाए। वी आर इंडेटेड, वी हैव टू बिकम डेटलेस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला यह है कि व्यक्ति को सर्वतोभावेन कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। अगर हम अपने भक्ति के कार्यों को बहुत तीव्रता से करेंगे, शुद्धता से करेंगे, तो ये सारे ऋण माफ किए जाएंगे या चुकते हो जाएंगे। न कंकरो नायम ऋणी च राजन, ये व्यक्ति उनका ऋणी नहीं रहेगा। कब? सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, जो शरण लेने लायक भगवान है उनकी सर्वात्मना शरण जाता है अगर कोई, तो परिहृत्य कर्तम, इनके प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग करते हुए भी ऐसा व्यक्ति पाप का भागी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वहां जाके हम टैक्स भरते हैं, तो पूरी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को टैक्स पहुंच जाता है कि नहीं? उनको जाके सेपरेट टैक्स नहीं भरना पड़ता पुनः वापस। या फिर पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ के बाकी सारे शाखा, टहनी, उपशाखा सबको पानी पहुंच जाता है। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति करने से ये सारे ऋण चुकते होते हैं और हमें पाप का भागी नहीं बनना पड़ता। लेकिन एक प्रश्न उठता है, किसी ने कृष्ण की शरण तो ली, त्यक्त्वा स्वधर्मम, सब स्वधर्म छोड़ के वो चला गया कृष्ण के पास, चरणाम भुजम हरिर भजन, हरि का चरण का भजन करने लगा वो, अथ पतेत, लेकिन वो भक्ति करते बीच में पतन हो गया उसका, तो अभी गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? वो करने निकला था पूरा शरणागति दिखाने के लिए, लेकिन किया नहीं उसने, तो क्या उसको पाप लगेगा जो उसने टाल दिया था काम करना? यत्र क्वा अभद्रम, भागवत प्रश्न पूछता है, ऐसा व्यक्ति जो पतन भी हो गया उसका, तो क्या अभद्र होगा उसके लिए जीवन में? कुछ भी नहीं होगा। और कोई कहेगा नहीं नहीं ये भक्त तो पतन हो गया ना, ये अच्छा नहीं है। वो देखो वो व्यक्ति अपने माँ बाप की बहुत अच्छा सेवा किया, देश की सेवा किया, एजुकेशन बहुत अच्छा कमाया, फिर बहुत पैसा कमा के लाया, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बहुत संतुष्ट किया उसने, वो बहुत पक्का है, वो ये ज़्यादा अच्छा है। ये डिवोटी बनने से क्या मिला? एक तो हाफ करके छोड़ दिया और इधर का भी कुछ बराबर से किया नहीं इनके प्रति कार्य। तो ऐसे लोग कभी कभी उसको डांट लगा सकते हैं। भागवतम कहता है को वार था आप तो अभजताम स्वधर्मतः, ये जो तथाकथित स्वधर्म का बहुत अच्छा पालन करने वाला व्यक्ति है, क्या उखाड़ लिया इसने, क्या मिल गया इसको एक्स्ट्रा लाभ? जैसे कोई ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है और बीच बीच में उसका स्पीड बढ़ा ले रहा है खुद के लिए, वो कहीं जा रहा है वो व्यक्ति, दौड़ तो जोर से रहा है वो, लेकिन क्या वास्तविकता में कहीं जा रहा है वो? उसका डेस्टिनेशन है कुछ, वहीं है बैठा हुआ। ऐसे ही जो स्वधर्म पक्का पालन कर रहा है वो क्या कर रहा है? संसार चक्र में उधर ही भ्रमण कर रहा है, गोल 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 ब्रह्मांड के अंदर ही ऊपर नीचे कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा हूँ ब्रह्मांड के बाहर। उसका स्थान जो है भौतिकता में अटका हुआ है। जैसे वो कथा आती है ना कि शादी के दिन, दूसरा दिन शादी था, तो पिछले दिन बाराती लोग सभी नाव में बैठ के नदी से, उन दिनों नदी से ट्रैवल होता था, एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो नदी के थ्रू जाता था, बोट में बैठे। उसमें अब लोग निकले, रात को थोड़ा, शाम को थोड़ा लेट हो गया, अंधेरा हो रहा था, लोग बैठ गए कैसे तो नाव में। नाविक को बोले सोना नहीं है भैया, कल सुबह शादी है, चलाते रहो, पहुंचा देना टाइम पे। हाँ बोला निश्चिंत होकर सो जाओ। तो सब लोग नाव में सो गए, रो करता रहा ये। और दूसरा दिन सुबह हुआ, सूर्य प्रकाश आ गया, पक्षी चहकने लगे, लोग उड़ गए, और देखते हैं आजू बाजू तो उधर ही नाव उधर ही है जहां वो चढ़े थे नाव के अंदर, उधर ही खड़े हो नाव। तो वो डांटने लगे उस नावाड़ी को, क्या तुम चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? वो दिखा रहा है भैया रात भर 1 मिनट भी नहीं रुका हूं मैं, मेरा हाथ फूल गया है चला चला के, क्या बोल रहे हो तुम लोग? फिर उन्होंने देखा क्या गड़बड़ हुआ, देखा कि उसने वो नांगर डाला था, एंकर, वो निकाला ही नहीं था उसने, पूरा रात भर मारता। तो अंधेरे में तो दिखता नहीं ना कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा नहीं। तो इसलिए ये जो स्वधर्मतः
जो लगे हैं भौतिक आसक्ति, जो उसको वो एंकर निकाल नहीं रहे भौतिक आसक्ति का, और अच्छा मेहनत करके दिखा रहे हर फील्ड में, कहीं जा रहे हैं वो लोग। क्योंकि जब तक वो एंकर छोड़ेंगे नहीं हम लोग, तो क्या होगा, वहीं पड़े रहेंगे हम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भागवतम कहता है कि ये तथाकथित स्वधर्म पक्का करके दिखाने वाला व्यक्ति और ये भक्ति शुरू करके पतन हो गया व्यक्ति, इनका तुलना नहीं हो सकता। ये व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने जो पराक्रम किया, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उसका कोई नाश नहीं होने वाला। अगले जन्म में जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करेगा वो अपना जर्नी। तो इसलिए नारद मुनि जी का कहना है यहाँ पर कि कभी मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित हो तो जाता है, नहीं तो कभी कुछ कारण हो जाता है, कुसंगति के कारण सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। उदाहरण कौन है, भरत महाराज मृग के प्रति आसक्त हुए, अगले जन्म में मृग बने, फिर भी उनका भक्ति चलता रहा मृग के शरीर में, फिर जड़ भरत बने, उधर भी भक्ति चलती रही और अंत में भगवत धाम चले गए। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आता है, शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का पतन हुआ। लेकिन फिर भी वो चित्रकेतु हालांकि वृत्रासुर बन गए, उसमें भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा, और असुर के शरीर में। तो हालांकि पतन हुआ था, सब्सटैंशियल पतन है, मनुष्य देह से मृग के देह में जाना या चित्रकेतु जैसे विद्याधर के देह में से वृत्रासुर जैसे असुर के देह में जाना, सही में पतन है। लेकिन फिर भी उनका कुछ भी बुरा नहीं हुआ उनके साथ। और इसीलिए हमें भगवान की भक्ति में, सेवा में लगे रहना चाहिए हर परिस्थिति में। भगवद गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को घातक स्थिति से बचा सकती है। और इसका उदाहरण क्या है, अजामिल। अजामिल का प्रारंभिक जीवन में भक्त था, युवावस्था में पतन हो गया और भगवान ने अंत में मृत्यु के समय उसकी वापस रक्षा की। तो नारद मुनि का कहना है कि व्यासदेव, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करने से लोगों का क्या इंप्रेशन बन गया रहेगा? वो क्या भक्ति के प्रति अग्रसर होंगे कि स्वधर्म के प्रति होंगे? किसके प्रति होंगे? स्वधर्म के प्रति। उनको लगा रहे इतना महान व्यक्ति ऐसे बोल रहा है स्वधर्म के बारे में, तो हमको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और भक्ति का उतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ ही नहीं कहीं। तो हमारा पॉइंट है कि भक्ति और स्वधर्म यानी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड टेम्पररी मटेरियल ड्यूटी, ये दोनों हमें हाथ में साथ लेकर चलना है। लेकिन कभी ऐसा चांस या कोई ऐसा मोड़ आए दुनिया में, जीवन में, कि इन दोनों में से एक चूज करना पड़ रहा है, दोनों साथ में नहीं चल सकता इस पॉइंट पे, तो तुम क्या करोगे? इसको छोड़ दोगे? अपने स्वधर्म को त्याग कर दोगे, नित्य धर्म को पकड़ कर रखोगे, उसको छोड़ोगे नहीं। और ये करने के लिए भक्ति के तत्वों का सही सही ज्ञान जरूरी है, गुरु के आदेश पर श्रद्धा विश्वास जरूरी है। ये करने के लिए हृदय की विशेष शुद्धता भी जरूरी है। नहीं तो हम माया के प्रलोभन में आकर या डर के कारण छोड़ देते हैं भक्ति को। हमको लगता है अरे क्या भक्ति इतने साल किया मैंने, इतना 16 माला किया, 20 साल हो गया, मेरे को कितना पैसा दिया कृष्णा ने। ऐसे एक है डिवोटी, मैं जानता हूँ, मेरे एक आसाद आश्रम में थे, हमारे शिखरापुर के गुरुकुल में आए थे कुछ दिन सेवा करने के लिए, और शादी किए बाहर गए, उनको कुछ जमा ही नहीं मटेरियल लाइफ। ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, अनड्यूटीफुल। तो बहुत उनका हालत खराब हो गया, और पैसे के लिए डिवोटिस के ऊपर ये करते थे, मैंने इतने साल सेवा किया मंदिर में, आगे मेरे को काम पे लो, अच्छा सैलरी दो, ये करो वो करो, ऑब्लाइज करते थे। ऐसे भक्त लोग ले भी लेते थे प्रेम से कभी, लेकिन सेवा ठीक से नहीं करते थे। तो भक्तों को कोसने लगे, क्या मेरे को कृष्ण ने क्या दिया, इतना साल सेवा किया हमने, सब भक्ति वगैरह सब कुछ नहीं है, भौतिक जीवन में पहला अपना सब बराबर कर लेना चाहिए लोगों को। तो ये एक्सट्रीम लेवल में क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जैसे ट्रेन 2 पटरियों पे चलती है, ऐसे नित्य धर्म और स्वधर्म, इन दोनों पटरियों पर हमको अपना जीवन चलाना है। कभी कभी ट्रेन थोड़ी टिल्ट हो जाए या कुछ अजीब मोड़ आ जाए तो एक पटरी पे चलाने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। पुनः हमें इस तरीके से आयोजित करना चाहिए कि हम अपने स्वधर्म को भी ठीक से पालन कर पाए। तो ये है इसका अर्थ। अभी ये श्लोक सबसे फेवरेट है प्रभुपाद का। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, तत्वज्ञान में रुचि रखता है, कोविदः ये शब्द है वो, कोविद वेरी एक्सपर्ट इंटेलिजेंट पर्सन, उसे चाहिए कि वे
उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करे जो ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक विचरण करने पर भी नहीं मिलता। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने की सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तो ये श्लोक कहता है कि तस्यैव हेतोः प्रयतेत, उस अल्टीमेट हेतु के लिए प्रयत्न करना। अगर तुम कोविद यानी इंटेलिजेंट हो तो न लभ्यते यद्भ्रमताम उपरि अधः, ऊपर नीचे घूमने पर भी, मतलब ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब जगह छान मारने पर भी जो नहीं प्राप्त होता ऐसा हेतु, ऐसा उद्दिष्ट, वो क्या है? वो मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना। वो हेतु के लिए तुम कार्य करो। तल लभ्यते दुःखवत अन्यतः सुखम। कोई कहेगा अरे सिर्फ मुकुंद चरणाम्बुजम के पीछे लगने को बोल रहे हो, जीवन में जब सुख दुख आएगा तो क्या होगा? सुख के लिए थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए ना मुझे। कहते नहीं, सुख के लिए प्रयास करना, भौतिक सुख के लिए तुमको कोई उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों? दुख आने के लिए कुछ प्रयत्न किया क्या तुमने कभी लाइफ में? कभी एफर्ट मारा? आज मेरा हाथ टूट जाए, आज मेरा नाक फूट जाए, ऐसा कभी हुआ? प्रेयर किया तुमने बहुत, लेकिन हुआ कि नहीं कभी ना कभी कुछ? आज मेरे को डिसेंट्री लग जाए, आज मेरे दुःखवदन्यतः सुखम। दुःखवत, जैसे दुख आता है जीवन में बिना प्रयास किए, ऐसे ही सुख भी आएगा जीवन में बिना प्रयास किए। जैसे कभी कभी अचानक वड़ा और चटनी आ जाता है प्लेट में, बटाटा वड़ा और चटनी, कुछ प्रयास किया था आपने, आया कि नहीं? या कभी कोई आपका ही मित्र है, वो आपको टपली मार के भाग जाता है बिना कारण का, फिर आपको बड़ा गुस्सा आता है, हाँ उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। हाँ, तो ये सब चलता रहेगा। ये डोंट वेस्ट योर टाइम विद दिस। मटीरियल प्लेजर, मटीरियल पेन, एक ही कॉइन के दोनों साइड है। एक को उठाया तो दूसरा भी आता है हाथ में, तो तुम टाल नहीं सकते। मैंने हेड्स लिया था, टेल नहीं मांगा था मैंने, ऐसे नहीं बोल सकते। और इसलिए समय के साथ सभी जगह पर कालेन सर्वत्र ये दुख और सुख प्राप्त होता रहता है। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक अधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। If you ask a normal materialistic man, what is the ultimate goal of your life? इंद्रिय भोग। I want to be happy using my senses and mind. कुछ मनुष्य व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता, इसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, अगले जन्म में उच्चतर लोक में जाऊंगा। चंद्रमा के निवासी सोमरस पी रहे हैं, इंद्रिय भोग के लिए अपना स्कोप बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग उपकारी कार्य कर रहे हैं, पुण्य कार्य लोगों के लिए, पितृलोक की प्राप्ति करने के लिए। तो इस जन्म में हो या मरने के बाद हो, भरपूर व्यवस्था किया गया है इंद्रिय भोग के लिए इस भौतिक जगत में। कुछ लोग हैं वो मशीनों के द्वारा चंद्रमा पे पहुंचने का ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, स्पेसशिप्स। वो बिना पुण्य किए ही मेरे को उच्चतर लोक का निवास चाहिए, ऐसा इनका माइंडसेट है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों के लिए उन्हें विभिन्न लोक प्रदान किए गए हैं। जैसे किसी को बोला गया रेड बंगलो में रहे, किसी को बोला गया शरणागति में रहे। क्यों? उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार है वो। ऐसे ही भगवान ने नियोजित करके दिया है ब्रह्मांड में कहाँ किसने रहना है। कोई 2 BHK में रह रहा है, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई बड़े आलीशान मकान में रह रहा है। क्यों फर्क है? उनके पूर्व कर्मों के अनुसार है। तो उत्तम कर्म से ही अच्छी शिक्षा या संपत्ति मिलती है, मनोवांछित पद प्राप्त होता है। लेकिन ये सारी चीजें अस्थायी है, टेम्पररी है। जो दार्शनिक वृत्ति वाला व्यक्ति है, फिलोसॉफिकल है, वो जान सकता है कि ये सब परिवर्तनशील है, बदलता रहता है बार बार। रावतचा रंक का राव बार बार चलता रहता है। स्लम डॉग मिलेनियर एंड फ्रॉम रिचेस टू रैग्स, दोनों स्टोरीज मिलते हैं इस दुनिया में। तो इसके पीछे लग के क्या फायदा है? जो मैंने अभी प्राप्त किया है वो भी चेंज होने वाला है। जो मैं प्राप्त करके टॉप पोजीशन में पहुंच के ऐसे ही बैठा रहना चाहता हूँ, वो भी चेंज होने वाला है। इसीलिए कोविदः, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति सुख और दुख से मिश्रित इस भौतिक जीवन के प्रति अपना आसक्ति नहीं दिखाता। ये जो भोग है देवताओं के जीवन में पाए जाते हैं और कुत्ते और डुक्कर के जीवन में भी पाया जाता है। हालांकि परिमाण का अंतर रहता है, क्वालिटी का, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है प्लेजर का वो उतना ही रहता है, ज्यादा बदलता नहीं है। इसलिए मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस श्लोक में हमने देखा कि
हाउ भक्ति इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट एंड प्रोग्रेस इन भक्ति इज क्रेडिटेड फॉर एवर। जो भी हमने भक्ति में प्रगति की है वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए हमेशा इस मार्ग को अपनाते रहना है। ये अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है, कल देखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कभी कभी हम बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, कृष्ण नाम वो हमारे वृत्ति के अनुसार है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप नॉलेज के पीछे पड़ोगे, क्षत्रिय है तो आप पावर और कंट्रोल के पीछे पड़ोगे, वैश्य है तो आप वेल्थ, धन संचय और धन का वितरण उसके पीछे पड़ोगे। और धन मतलब केवल करेंसी नोट नहीं, पैसा, अलग अलग प्रकार का धन है। और अगर आप शूद्र हैं तो आप सुख के पीछे पड़ोगे। आपका स्वभाव है, हाँ, स्वरूप नहीं है, टेम्पररी नेचर है, मटेरियल नेचर इस जन्म का, ओरिजिनल नेचर नहीं है आपका स्पिरिचुअल। तो इसलिए वो स्वभाव के अनुरूप हमें आयोजन भी कर लेना चाहिए अपने जीवन में, ताकि हम शांति से भक्ति कर सकें। वो स्वभाव अगर संतुष्ट नहीं होगा तो हम भक्ति करते समय हमेशा अपने आप को दुखी महसूस करेंगे या अपने आप को असंपन्न, अपूर्ण महसूस करेंगे। तो जो टैलेंट है हमारे पास, कैपेबिलिटीज है, रिसोर्सेस है, उसको कैसे अपने वर्ण के अनुसार भगवान की सेवा में लगाना, वो हमको गुरुकुल में अपने शिक्षकों से अच्छे से सीख के फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। और कोई? बकरी से पता हो जाता है उसको हर बार कुछ से आने के जो कर रहे हो गलत, उसको भी बहुत ऐसा जो कर रहा है मजा ले। भक्ति से जब हमारा पतन हो रहा है तो कृष्ण बारंबार रेड सिग्नल सायरन बजा देते हैं कि तुम डेंजर जोन में चल रहे हो, डेंजर जोन, डेंजर 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 डेंजर। उसके आगे हम सुनते नहीं तो फिर फाइनली पतन होता है। तो इसलिए जब परमात्मा या भक्त या अन्य परिस्थितियां हमको बता रही है कि मार्ग गलत है हमने लिया हुआ, तो हमें उसको सुनकर अपने पतन की दिशा को बदलकर उन्नति की ओर जाना चाहिए। अचानक पतन करके कोई चीज़ नहीं होता है, वो सिस्टमैटिक ही होता है। वो बहुत बार अजामिल जैसा केस बहुत रेयर है। कृष्णा गिव्स हिम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई। और कोई? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।